तो हेलो गाइस, मैं हाजिर हूँ दूसरे एपिसोड के साथ। पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा था मास्टर ली का एक स्टूडेंट जो भागने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन उससे कहता है ऐसे डर के बैटल में भागना नहीं चाहिए। क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें सिखाया नहीं? ऐसा कहते हुए वह डीमन उसकी गर्दन पकड़कर धड़ से अलग कर देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तभी मास्टर का अगला स्टूडेंट कहता है मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए, आप ही बताइए, वरना ऐसे तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। मास्टर कहते हैं चलो यहाँ से भागो, क्योंकि यह बहुत पावरफुल है और इसका मुकाबला मैं नहीं कर सकता, और हम यहाँ रुके तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। और तभी मास्टर पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं कहीं वो हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तभी देखते हैं कि डीमन अपनी इलेक्ट्रिक पावर का यूज करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जिसमें उस बूढ़े आदमी यानी कि मास्टर को उसमें कैद कर देता है और मास्टर ली की सारी पावर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे मास्टर ली काफी ज्यादा वीक पड़ जाते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं। जिस पर मास्टर जी कहते हैं जब मैं यहाँ पर आया था तब यहाँ पर किसी भी प्रकार के या किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, शायद यह फील्ड डीमन ने ही बनाया है। अगर उसने ही बनाया है तो इसका मतलब ये काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी मास्टर के पीछे डीमन किंग आ जाता है और डीमन किंग से मास्टर कहते हैं क्या आप ही सच में सुपर डीमन किंग हो? और मास्टर उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीमन किंग मास्टर से कहते हैं कि अब तुम नहीं उठ सकते। और तभी डीमन उन दो स्टूडेंट को मारने के लिए जा रहा था, जिसपे स्टूडेंट कहते हैं सुपर डीमन किंग मुझे छोड़ दीजिए और मेरी जिंदगी बख्श दीजिए। यहाँ पर आने का मतलब इस जगह को डिस्ट्रॉय करना नहीं था, मैं तो केवल अपने मास्टर के साथ में आया हूँ और वही मेरे मास्टर है और मैं उनके लिए सिर्फ काम करता हूँ। प्लीज मुझे मत मारिए, मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए और मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। लेकिन इतना ज्यादा माफी मांगने के बाद भी डीमन अपने हैंड ग्रीन पावर का यूज करके उन दोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर मास्टर ली काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी डीमन उनके पास में आता है और मास्टर उससे कहते हैं डीमन किंग प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दीजिए। डीमन मास्टर से कहता है पहले मुझे ये बताओ इस मकबरे को किसने बनवाया और वो कौन है? लेकिन मास्टर कहते हैं मुझे नहीं पता और मैं सच में नहीं जानता। डीमन मास्टर से कहता है तो फिर तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन तभी मास्टर डीमन से कहते हैं हालांकि मुझे नहीं पता, लेकिन आपको यूफान सिटी के एम्परर गार्ड के सीक्रेट डिपार्टमेंट को जानना चाहिए, वहीं से आपके सवालों का जवाब मिलेगा। डीमन कहता है क्या बोला, एक बार फिर से उसका नाम बताओ। मास्टर कहते हैं उसका नाम द सीक्रेट डिपार्टमेंट एम्परर गार्ड है और वहाँ इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी 200 साल पहले एक रहस्यमय इंसान ने उसकी स्थापना की थी, जिसको कोई नहीं जानता। वहीं पर जाकर आप अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर आपके हर सवालों का जवाब मिलेगा। वह ऑर्गेनाइजेशन इतना पावरफुल है कि आपको पूरे एम्पायर की इंफॉर्मेशन मिलेगी। डीमन सोचते हुए कहता है मैं वहाँ पर कैसे जाऊँगा और बिना इंफॉर्मेशन के वहाँ जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी मास्टर डीमन से कहते हैं मुझे यकीन है वो लोग जानते होंगे कि आप क्या जानना चाहते हैं, और अगर आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं आपको वहाँ तक पहुँचने का रास्ता दिखाऊंगा। डीमन मास्टर से कहता है तुम अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ऐसा कहते हुए डीमन अपने पावर से मास्टर को मार देता है। तभी देखते हैं कि सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है और कहता है आप अपने हर खोए हुए स्टूडेंट को ढूंढिए, जैसे जैसे आपको हर एक स्टूडेंट मिलता जाएगा वैसे वैसे आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। जितने भी आप अपने खोए शिष्यों को ढूंढेंगे उतने ही ज्यादा आप रिवॉर्ड पा पाएंगे। तभी देखते हैं कि डीमन किंग अपने खोए हुए स्टूडेंट को ढूंढने के लिए यूफान सिटी की तरफ चल देता है। तभी दूसरी तरफ हमें यूफान सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट होने वाला है और जल्द से जल्द एम्परर गार्ड के सीक्रेट डिपार्टमेंट को वू चैन नाम के इंसान को इन्फॉर्मेशन दी जाए और यहाँ जल्द से जल्द आने के लिए कहे, और इसके अलावा सीक्रेट टीम को भी तैयार करे। तभी दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिस मैरी था। मैरी कहती है पूरी दुनिया को पता है जो भी मेरे मास्टर की कब्र लूटने की कोशिश करता है उसे सजा दी जाती है, क्योंकि मिस मैरी के मास्टर जिनका नाम मास्टर वांग था वह 34 लेवल पे थे, जो कि एक हाई लेवल माना जाता है। तभी मैरी के पास कुछ वॉरियर्स आते हैं। मैरी उनसे कहती है क्या तुम लोग इमोर्टल एरे यानी कि अमर साड़ी को ढूंढने के लिए तैयार हो? जिस पर वॉरियर्स कहते हैं जी मास्टर हम लोग तैयार हैं। और मिस मैरी अपने मास्टर से कहती है मास्टर आप चिंता मत करिए, मैं इमोर्टल एरे को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी, जिससे आप अमर हो जाएंगे और मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाएंगे। तभी दूसरी तरफ हम डीमन किंग को देखते हैं जो यूफान सिटी आ गया था, और यह यूफान सिटी को देखते हुए डीमन किंग कहता है यूफान सिटी तो पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। तभी उसकी कॉफिन कहती है मैंने काफी सालों से कुछ खाया नहीं है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तभी डीमन किंग कहता है जो मैं काम करने के लिए आया हूँ उसे करने से पहले मैं कुछ खा लेता हूँ। और डीमन एक लड़के से कहता है हे यंग मैन यहाँ पर सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है? लड़का कहता है सर यहाँ पर सबसे अच्छा रेस्टोरेंट हाइस एंड लव रेस्टोरेंट है, जहाँ पर एक लड़की खाना बनाती है। और वो लड़का उस रेस्टोरेंट का उसको पता दे देता है। तभी डीमन रेस्टोरेंट
के अंदर जाता है। तभी वो वर्कर डीमन से उसका नाम पूछता है, जिस पर वह डीमन अपना नाम लूफेन बताता है। तभी लूफेन वर्कर से कहता है, यहाँ पर जो लड़की खाना बनाती है वो कहाँ पर गई। तभी वर्कर लूफेन से कहता है, जो लेडी यहाँ पर खाना बनाती है वह एक स्टूडेंट बन गई है और बहुत ही कम ही बाहर निकलती है। वह बहुत ही खूबसूरत है, शायद मुझे उसे देखने का मौका मिलेगा। तभी वो लड़का लूफेन को वेपन दिखाता है और कहता है, क्या आप इनमें से कोई सा वेपन खरीदना चाहोगे। तभी वह लूफेन सोचता है, कहीं वह कुकिंग करने वाली लड़की उसकी स्टूडेंट तो नहीं है जो 14 नंबर पर है, जिसका नाम रिजटॉन है। तभी लूफेन उस रेस्टोरेंट की एक लेडी से कहता है, क्या मैं चेक कर सकता हूँ कि आपके स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। तभी पीछे से वर्कर कहता है, सर क्या आपको डिस्काउंट चाहिए, प्लीज बताइए मुझे, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। तभी लूफेन नीचे रखी एक बुक को पढ़ने लगता है, जिस पर एक पहेली लिखी हुई थी, जिस पर लिखा था, बर्तन बंदरों दीवार पर कूदते हुए साबित होते हैं और मास्टर पर फंस गया बुद्धा के साथ छड़ी के साथ छड़ी। लेकिन लूफेन को कुछ नहीं समझ आता। तभी दूसरी तरफ देखते हैं एक बूढ़ी औरत जिससे एक आदमी जिसका नाम मास्टर पेन था। मास्टर पेन कहते हैं, मैं आज 2 लड़कियों को इनवाइट करने की खुशी में फेमस मॉन्स्टर टेस्ट एंड बुद्ध जंप के साथ यूफान सिटी के दीवारों पर कूदना चाहता हूँ। और मिस्टर पेन कहते हैं, आज यहाँ पर 10,000 सोने के सिक्के खर्च होंगे और मेरे सिवा यहाँ पर अभी तक कोई नहीं कर पाया है। जिस पर वहाँ बैठी एक लड़की कहती है, हमारे मास्टर की तरह कोई नहीं कर सकता और वह इतना अमीर भी नहीं हो सकता जितने हमारे मास्टर पैसे वाले हैं। जिस पर दूसरी लड़की कहती है, जी हाँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं मास्टर पेन के साथ में हूँ। तभी दूसरी तरफ एक लेडी आ जाती है जो डीमन से कहती है, अगर आपको यहाँ कुछ खाना है तो आपको इसके बदले में गोल्ड कॉइन या स्टोन देने पड़ेंगे। जिस पर लूफेन उसे स्पिरिचुअल स्टोन देता है, जिसे देखकर वह लेडी चौंक जाती है। और फिर लूफेन कहता है, क्या मुझे कोई एक्स्ट्रा टिप मिलेगी। जी सर, आप वहाँ जाकर बैठ जाइए। तभी वहाँ सामने 2 लोग बात कर रहे थे, जिसमें से एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है, मैंने मिस्टर पेन को बुद्धा दीवारों पर कूदते हुए देखा है। तभी दूसरी तरफ मास्टर पेन का खाना आ जाता है, जिसे देखकर साथ में बैठे 2 लड़कियां कहती है, शायद हम इसे कभी खा पाएंगे। मास्टर पेन कहते हैं, यह खाने में स्वादिष्ट और पावर में इम्प्रूवमेंट करता है। लेकिन दूसरी तरफ लूफेन उस खाने को टेस्ट करता है और गुस्से में कहता है, यह डिश काफी ज्यादा घटिया है, क्या यहाँ पर कोई और डिश नहीं मिलेगी। जिसे सुनकर मिस्टर पेन लूफेन की तरफ देखने लगते हैं। लूफेन कहता है, इस खाने को किसने बनाया, क्या यह सुअरों को खिलाने के लिए बनाया गया है। तभी मास्टर पेन लूफेन से कहते हैं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुमने देखा नहीं, मैंने इसे ऑर्डर किया है, आपको टेस्ट का अंदाजा नहीं है। तभी लूफेन कहता है, इस तरह का खाना केवल आपके जैसे अमीर बेवकूफ ही खा सकते हैं। मिस्टर पेन गुस्से से लूफेन से कहते हैं, तुमने क्या कहा है, एक बार जरा फिर से बोलो। लेकिन तभी वहाँ रेस्टोरेंट की एक लेडी आ जाती है और लूफेन से कहती है, सर इस खाने को हमारे चीफ ने बनवाया है। लूफेन उस लेडी से कहता है, अपने चीफ को यहाँ पर लेकर आओ। और तभी उनका चीफ लूफेन के पास आ जाता है और कहता है, सर अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ कर दीजिए। तभी बीच में मिस्टर पेन बोल देते हैं और कहते हैं, क्यों ना हम एक बैटल करके इस मसले को ही खत्म कर दिया जाए, क्या तुम फाइट करने के लिए तैयार हो। लेकिन मिस्टर पेन कहते हैं, पहले अटैक मैं करूंगा। लूफेन कहता है, चलो ठीक है, पहले अटैक तुम करो। और यहीं से हमारे इस प्यारे से एपिसोड का